Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy, and thank you so much for showing your love and liking our videos. We are getting messages, बहुत सारे students हमारे videos को like कर रहे हैं, the animation और the videos which we are putting, the images जो भी हम कर रहे हैं उसको आप लोग like कर रहे हैं, the discussion और whatever we are doing for you. So thank you so much for liking it and sharing with your friends, right? So today again we have come up with a new video, new concept, new perspectives we will develop, and today's perspective is about basics. कहते हैं कि बेसिक्स से क्वेश्चन हमेशा आते हैं. इनफैक्ट 2023 का अगर आप एग्जाम एनालाइज करेंगे, देयर वर 28 to 30 such questions which comes under the category of basic questions. So basic questions यूपीएससी पूछता है जो डायरेक्टली बुक से सॉल्व किया जा सकता है, बट उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं. यूपीएससी's बेसिक्स आर नॉट सो बेसिक्स दीज डेज. जो बेसिक कहते हैं, जो फंडामेंटल फाउंडर, मतलब वो तो पता ही होना चाहिए. टॉपिक तो ऐसा ही रहता है कि बेसिक है, मतलब जो हमें पता होना चाहिए. आज के भी क्वेश्चन में देखेंगे, बट समटाइम्स हम उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं करते हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पढ़ते हम हैं लिबर्टी के बारे में, राइट्स के बारे में, बट जिस तरीके से यूपीएससी पूछ रहा है हमें लगता है क्या हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है भी या नहीं है. आज का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, एंड आई चैलेंज यू, एंड द चैलेंज इज, डू यू नो ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनाइटेड नेशन? अभी तक तो हमें लगता है सब कुछ पता है, लेकिन जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है अभी रिसेंट एग्जाम में, इट हैज बीन कंडक्टेड बाय यूपीएससी ऑन 18 फरवरी, जियो साइंटिस्ट का एग्जाम, उसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या बेसिक भी हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं या नहीं. लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज अबाउट यूनाइटेड नेशन. विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन इज नॉट करेक्ट. हमेशा जो लोग भी पहली बार दे रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की, ऑलवेज रिमेंबर द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट, इट इज आस्किंग नॉट करेक्ट. अब A, B, C, D is there, you have to see the answer. Here A is all the main bodies of United Nations such as General Assembly, Security Council, Trusteeship Council, etc. were established with the founding of the United Nations in 1945. तो ये सारे ही all the main bodies were established in 1945 itself, along with the United Nation, founding of the United Nation. अब ये बात स्टेटमेंट सही है गलत है, we should know. B, the United Nations system comprises not only of the main bodies but also of the funds, programs and specialized agencies. ये भी बात पता है नहीं पता है, कुछ लोग को डेफिनेटली क्लियर होगा कि ये है. C and D, specialized agencies of United Nations systems are funded by both voluntary and assessed contributions. D, द प्रोग्राम्स एंड फंड्स, यहां पे स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात हो रही है, यहां प्रोग्राम एंड फंड्स की बात हो रही है, ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम आर फंडेड ओनली थ्रू असेस्ड कंट्रीब्यूशन. नाउ कुछ तो स्टेटमेंट होंगे जिसको पढ़ के आपको क्लियरली लग रहा है ये तो होगा ही होगा, बट लॉट ऑफ कंफ्यूजन वुड बी देयर, स्पेशली सी और डी को लेके, यहां पे ईयर को लेके होगा. कॉमन सेंस से भी चीजें हो जाती हैं. बाय द एंड व्हेन वी विल डिस्कस द आंसर, आई विल टेल यू द कॉमन सेंस कैसे अप्लाई करना है ऐसे क्वेश्चंस में. बट इट इज ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि अगर आपको ये पता है तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. एक ये भी एंगल है. सम स्टूडेंट्स विल बी ट्रैप्ड इन दैट, सम स्टूडेंट्स माइट यूज देयर कॉमन सेंस एंड दे कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. व्हाट इज इट अबाउट, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. But before we proceed, there is very important announcement for all of you, all the followers who are watching our videos on YouTube. So regularly we are coming up with such contents जहाँ पे हम 59 seconds के अंदर एक important topic लेते हैं और related concepts discuss करते हैं, and this we are doing on our Instagram. We are not posting or we are not going to post it on our YouTube channel. So for example, can a chief minister serve while in jail? This we are going to upload on our Instagram today. ये 59 seconds के अंदर सारा कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए पॉलिटी से रिलेटेड, आपको मिलेगी. This we are doing on our Instagram. So concepts under 59 seconds, it is there. So do follow our Instagram channel. The links have been provided in the description box. You can follow them. Like this, we have in the past discussed about International Women's Day, unsung women freedom fighters, that we have discussed. ये women freedom fighters, last year it was very important. Government of India ने comics release की है. This year also it is very important. आज़ादी का अमृत महोत्सव. So this we have already discussed and posted the video on Instagram.
Orans are traditional sacred groves found in Rajasthan. इसमें से कुछ वीडियोस YouTube पे हैं, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी वीडियो ऑन YouTube. शॉर्ट्स वीडियो जो 59 सेकंड्स के अंदर वाली है, 1 मिनट के अंदर वाली है, यू विल फाइंड देम ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल ओनली. तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप ज्वाइन कीजिए. Zud, methane sat, Erythraean sea, like this we have discussed many such concepts just under 59 seconds. So you are most welcome to follow us on our Instagram. Please do that. Now, talking about the United Nations main body, that was the first statement. तो मेन बॉडी क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या है, फंड्स प्रोग्राम क्या है, एक बार सबको देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन सिस्टम किसको बोलते हैं, वी विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. लास्ट तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी और जो क्वेश्चन का डिमांड था वो डिमांड भी हम फुलफिल कर लेंगे, आपको आंसर भी पता चल जाएगा. सो टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन मेन बॉडीज, लेट्स हैव अ लुक. द मेन बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशन आर the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the UN Secretariat. All these bodies were established under the UN Charter when organization was founded in 1945. So there are +6 such organizations or the bodies which we call as the main bodies of United Nations. तो ये हमारे 6 हो गए यूनाइटेड नेशन के मेन बॉडीज. ठीक है, अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम, एंड वी हैव आल्सो सीन जो यूनाइटेड नेशन मेन बॉडीज हम जिसको बोल रहे हैं, दे ऑल वर अंडर यूएन चार्टर, दे ऑल वर एस्टैब्लिश्ड इन 1945 ओनली. और कॉमन सेंस भी कहता है, क्या कॉमन सेंस कहता है, क्वेश्चन को जब लेंगे फिर एक बार मैं रीट्रेट करूंगा. बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड द यूनाइटेड नेशन सिस्टम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन सिस्टम, डेफिनेटली a system is there which is not only of main bodies but more than that. That's why इसको system बोला जा रहा है. क्या है, एक बार समझ लेते हैं. United Nation is part of United Nations system which in addition to UN itself comprises many funds, programs and specialized agencies, each of which have their own area of work, leadership and budget. In general, if we talk about the funds and programs, they are established by a resolution of the United Nations General Assembly and have a focused mandate. United Nations member states are elected to the governing bodies, right? And the United Nations Secretary General usually appoints the heads of the funds, programs and the other entities. Now, let's have a look at certain examples. For example, under funds and program, we have UNDP, UNEP, UN Habitat, World Food Program. Under other entities, we have International Trade Center, United Nations Office for Project Services, UN Women. If we talk about the specialized agencies, there are 17 specialized agencies are there, and these are international organizations working with the United Nations in accordance with the relationship agreements between each organization and the United Nations. If we talk about the examples, then we have FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations, ILO, International Labour Organization, IMO, International Maritime Organization, we have World Health Organization, we have World Meteorological Organization, World Bank Group. Yes, World Bank Group is also part of it. Okay, so these are the United Nations सिस्टम, जिसमें फंड्स भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी होती हैं. कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए. अब कभी आपको ऐसा पता करना हो कि किसके अंदर क्या है, इजीली यू कैन रिकॉल इट. एक आपको माइंड मैप भी दिखा देते हैं, उस माइंड मैप के थ्रू भी आप सारी चीजें याद रख सकते हो. आपको लिंक भी दे देंगे माइंड मैप का, आप अपने लेवल पे डाउनलोड कर सकते हो. सो दिस माइंड मैप would have made everything clear. I know अभी देखने में स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप अपने लेवल पे डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हो. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट. अभी तो हमें स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पता चल गई, माइंड जो आपके मेन बॉडीज हैं वो पता चल गए, बट वो फंडिंग का एलिमेंट क्या है, फंडिंग के एलिमेंट क्लैरिटी नहीं हुई. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द फंडिंग ऑफ द बॉडीज, फंड्स जो भी हैं, फंड्स, प्रोग्राम्स, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, वो कैसे फंड होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं. The programs and funds are financed through voluntary rather than assessed contribution. The specialized agencies are independent international organizations funded by both voluntary and assessed contribution. Now, what is the meaning of assessed contribution? So, assessed contributions are dues countries pay in order to be a member of the organization, and the amount each member state must pay is calculated relative to the country's
वेल्थ एंड पॉपुलेशन। सो ये हुआ फंडिंग का एलिमेंट। नाउ these are the previous year questions. As I tell it in every video, it has paid us well in the previous years. So this year also it is going to pay us in terms of the number of questions which we would be getting from our initiatives. We are running our previous year question based prelims test series for 2024. For 2025 also we have launched. So those who are preparing for this year and next year, you are most welcome to have a look at it. We are running our current affairs program as well. तो जो हमारा करंट अफेयर्स का भी कॉन्सेप्ट होता है या पीवाईक्यूज का होता है, उसमें हम इस तरीके से द क्वेश्चन विच वी हैव टेकन टुडे, वी टेक द पीवाईक्यूज, वी डू द 360 डिग्री एनालिसिस एंड एट द सेम टाइम वी लिंक इट विद द स्टैटिक एंड द करंट अफेयर. सो दीज प्रोग्राम्स विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू वांट टू टेक अ edge in your preparation, right? Now coming back to the question again, if we see all the main bodies of United Nations such as General Assembly, Security Council, Trusteeship Council were established in 1945. ये हमने देख लिया. ये एक UN चार्टर बना, UN चार्टर 1945 में हुआ, उससे ये एस्टैब्लिश हुए. दिस वी हैव सीन. इसका कॉमन सेंस वाला एप्लीकेशन आपको बताता हूँ. जनरल असेंबली के बिना कोई यूनाइटेड नेशन फंक्शन करेगा. सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो नाम इसमें दिए हैं, इवन इफ यू डोंट नो ऑल द 6 मेन बॉडीज, द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, देन ऑल्सो इसको कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं यार एक बॉडी को अगर फंक्शन करना है तो जनरल असेंबली तो चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल तो होगा, तभी तो चीजें इंप्लीमेंट होगी, अदरवाइज हाउ इट विल फंक्शन. सो कॉमन सेंस से यू कैन मार्क इट राइट. The United Nations system comprises not only of the main bodies but also funds, programs, specialized agencies. ये हम कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन फंड, UNEP और स्पेशलाइज एजेंसीज, यूएन वुमेन, ये सब हम देखते रहते हैं. यूएन वुमेन हाउ इट इज, अदर एंटिटीज, स्पेशलाइज एजेंसीज आर लाइक FAO. तो ये भी हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं. दिस ऑल्सो वी कैन से इट इज करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग. नाउ द प्रॉब्लम वुड बी इन दीज टू स्टेटमेंट्स. स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम आर फंडेड बोथ वॉलेंट्री एंड असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. आपको एक जो प्रॉब्लम कर सकता है वो ये प्रॉब्लम कर सकता है कि असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन की मीनिंग क्या है. अगर वो भी नहीं पता है तो अब देखो, द प्रोग्राम्स एंड फंड्स of United Nations system are financed only through assessed contribution. ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि वॉलेंट्री तो होना ही चाहिए. However, यहाँ पे हमने देखा अभी डिस्कशन में कि ओनली वॉलेंट्री, नॉट थ्रू असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. दिस इज बोथ. स्पेशलाइज एजेंसीज का असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, कंट्रीज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, एंड वॉलेंट्री भी होता है. बट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड फंड इट इज प्योरली फंड्स. अब देखते हैं एनवायरमेंट के लिए फंड है, किसी और चीज के लिए फंड है, तो उसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होता है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन या वॉलेंट्री उसमें डोनेशन होता है. इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ असेस्ड कंट्रीब्यूशन. किसी का असेसमेंट करके कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. दिस वे इफ यू अप्लाई योर कॉमन सेंस और थोड़ी सी अच्छी लेवल की आपने प्रिपरेशन की है, देन यू विल रीच द आंसर. बट द पॉइंट इज यूपीएससीज बेसिक्स आर नॉट सो बेसिक. पहले आता था बेसिक कि अच्छा ये कब एस्टैब्लिश हुआ, कहाँ एस्टैब्लिश हुआ, क्रोनोलॉजी पूछ देता था. बट नाउ यू हैव टू बी थरो. देखा कितने डिटेल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में पूछा है. वी आर इन 2024 एंड यूनाइटेड नेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1945. सम ऑफ यू आर इन दिस प्रिपरेशन फ्रॉम लास्ट 5-6 और कुछ लोगों ने पहले भी अटेम्प्ट दिए होंगे, कुछ लोगों ने अभी अभी प्रिपरेशन शुरू की है. तब भी ऐसे क्वेश्चंस हमें कई बार बाउंसर लगते हैं. So what you have to do, always keep in mind that whenever you are preparing for such questions, थोड़ा सा dig deeper. ये सब आपको यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा. dig deeper on these lines. आप कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, always prepare it according to the present pattern कि आज की डेट में यूपीएससी कैसा पूछ रहा है. Then only it will be helpful for you. Otherwise अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ोगे, ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करोगे, it is not going to help you. आप अपना टाइम दोगे, एफर्ट्स लगाओगे, बट नॉट इन right direction. We are trying to provide you the guidance. Utilize it. See you all. Take care. Bye-bye. And do not forget to follow us on Instagram. There we are discussing the concepts under 59 seconds. Bye-bye.